एपिसोड की स्टार्टिंग में हीरो बोलता है कि मेरी मम्मी मुझे लूज़र जैसा एक्ट करते देखकर मुझसे नफ़रत करती होगी। ये सुनकर हीरोइन बोलती है कि तुम ऐसा मत बोलो। उसके बाद वो हीरो का झूला झुलाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी मम्मी ऐसा नहीं करेगी, वो तुम पर प्राउड करेगी और तुम तो एक बहुत अच्छे लड़के हो ना, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार भी करेगी। झूला झुलाने के बाद हीरोइन हीरो को पीछे से हक कर लेती है और बोलती है तुम्हें भूख लगी है क्या? तो हीरो हाँ बोलता है। फिर हीरोइन उसे अपना हाथ देती है और हीरो उसका हाथ होल्ड कर लेता है। फिर दोनों साथ में हीरो के घर चले जाते हैं। वहाँ पर हीरोइन खाना बनाने लगती है और हीरो से बोलती है कि आज मैं तुम्हें कुछ बनाना सिखाऊंगी। ये सुनकर हीरो बोलता है कि मुझे सिर्फ पानी बॉयल करने आता है। उसके बाद हीरोइन खाना बनाने लगती है, लेकिन उसका सर शेल्फ से टकरा जाता है तो हीरो उसकी केयर करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जब खाना ऑलमोस्ट बन जाता है तो हीरो हीरोइन के पास जाकर मुंह खोल देता है। तो हीरोइन बोलती है तुम बच्चे हो क्या? फिर हीरोइन उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। उसके बाद दोनों टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। हीरो बोलता है कि आज मुझे घर जैसा फील हो रहा है। ये सुनकर हीरोइन उसे चिकन का एक पीस दे देती है और पूछती है कि खाना कैसा लगा। तो हीरो बोलता है कि मैंने ज़िंदगी में जो भी खाया है ये खाना मुझे सबसे अच्छा लगा। तो हीरोइन बोलती है कि तुम जब विदेश चले जाओगे तो वहाँ के खाने का मुकाबला तुम्हें मेरा खाना बेकार लगेगा। ये सुनकर हीरो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं सब याद रखूँगा। फिर वो उससे बोलता है तुम भी खाओ, तुमने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हीरो बर्तन धो रहा होता है तो हीरोइन आकर बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन हीरो उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं कर लूँगा। फिर वो उसे सोफ़ा पर बैठा देता और खुद बर्तन धोने चला जाता है। उसके बाद हीरोइन हीरो से पूछती है कि तुम अपने आर्ट का पैशन क्यों छोड़ रहे हो? तो हीरो बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों से जल्दी बोर हो जाता हूँ। फिर हीरोइन पूछती है कि तुम अपनी बाइक क्यों बेच दी? तो हीरो बोलता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कम करना चाहता था। ये सुनकर हीरोइन बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद करना की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपना सच करो। ये सुनकर हीरो बोलता है कि मेरे सपनों का कोई मान्य नहीं है अगर तुम ठीक नहीं हो तो। फिर हीरो बोलता है कि तुम्हें ये मछलियाँ पसंद है ना? जाने से पहले मैं इन्हें तुम्हें दे दूँगा, तुम इनका ख्याल रखना। ये सुनकर हीरोइन बोलती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं इनका ख्याल रखूँगी। और वो ये भी बोलती है मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम गर्मियों के बाद यहाँ से चले जाओगे। ये सुनकर हीरो बाइक चलाने की एक्टिंग करता है। उसके बाद हीरोइन बोलने लगती है कि अगर ये हमारी आखिरी गर्मियाँ साथ है तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। फिर वो हीरो को हैप्पी न्यू ईयर बोलती तो हीरो भी उसे विश करता है। फिर दोनों एक दूसरे को अलग अलग हॉलीडेज विश करने लगते हैं। जब कोई हॉलीडेज का नाम नहीं बजता तो हीरो हीरोइन के कान के पास आकर उसे हैप्पी वैलेंटाइन डे विश करता है। ये सुनकर हीरोइन उससे हैप्पी आवर डे विश करती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ हॉलीडेज़ पर नहीं बाकी हर दिन खुश रहो। उसके बाद हीरो बोलता है कि मैं अपने घर की चाबियाँ तुम्हें दे दूँगा। फिर हीरो हीरोइन को अपना हाथ देता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाता हूँ। फिर हीरोइन उसका हाथ होल्ड कर लेती है। उसके बाद जब वो पेंटिंग देख रही होती है तो एक पेंटिंग को देखकर हीरो बताता है कि ये पेंटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उस पेंटिंग को देखकर हीरोइन बोलती है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती थी, पर वो बहुत अंधेरे में फंस गई, इसलिए वो तुम्हारी उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं देख पाई और इसी वजह से उन्होंने तुम्हें जाने दिया। ये सुनकर हीरो हीरोइन से पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर हीरोइन बोलती है अगर मैं हाँ बोल दूँ तो क्या तुम्हारे लिए सब ठीक होगा? तो हीरो बोलता है कि मुझे लगता है कि होगा।
फिर वो बोलता है कि तुम इस बात का ज़्यादा प्रेशर मत लो और आराम से सोचकर बताना। ये बोलने के बाद वो हीरोइन का हाथ छोड़ देता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हीरोइन हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसकी दादी डिस्चार्ज हो रही होती है और डॉक्टर उसे बोलते हैं कि जब तक हमें डोनर नहीं मिल जाता दादी को घर पर रहना चाहिए क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर हीरोइन बोलती है कि उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो जाएगी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हर 3 दिन में उन्हें चेकअप के लिए ले आना। फिर हीरोइन दादी को चलने के लिए बोलती है पर दादी बोलती है कि मुझे गेम खेलने जाना है और डॉक्टर को उनकी ड्यूटी भी पूरी करने दो। ये बोलकर वो हीरोइन को घर भेज देते हैं। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं आप सर्जरी नहीं करवा रही हैं। ये सुनकर दादी डॉक्टर को ये हीरोइन को बताने से मना कर देती है और डॉक्टर मान जाते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी पोती ने बहुत मेहनत की है आपके ऑपरेशन के लिए और आपको डोनर भी मिल गया है। तो दादी बोलती है कि मैं अपनी बच्ची की मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहती क्योंकि अगर मैं डूबूंगी तो मैं अपनी पोती को अपने साथ नहीं लेकर डूबना चाहती हूँ। फिर हमें हीरोइन को दिखाया जाता है जिससे हीरो मैसेज में पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे अभी तक अपना जवाब नहीं दिया। तो हीरोइन बोलती है कि मैं जानती हूँ। फिर हीरो बोलता है कि तुम अपना समय ले सकती हो क्योंकि मैंने तुमसे अचानक पूछ लिया था, इसलिए मैं तुमसे दोबारा पूछने वाला हूँ और इस बार मुझे जवाब चाहिए। फिर वो बोलता है कि मुझे पता है कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हैंडल कर सकते हैं, मुझ पर भरोसा रखो और स्वीट ड्रीम्स का मैसेज भेज देता है। फिर सुबह हमें दादी को दिखाया जाता है। हीरोइन आती है और उनसे पूछती है कि आपने दवाई ली। तो दादी हाँ कह देती है। फिर दादी बोलती है कि मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो हीरोइन बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, पर दादी मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं, थकान के कारण तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर वो बोलती है कि कल की ही बात लगती है जब तुम छोटी थी और मैं तुम्हें गोद में लिया करती थी, लेकिन अब मैं तुम पर निर्भर हो गई हूँ। ये सुनकर हीरोइन दादी को गले लगा लेती है और बोलती है कि आप बूढ़ी नहीं हो सकती क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहने वाली हैं। हीरोइन ये भी बोलती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुनकर दादी बोलती है कि तुम यहीं पर रुको और हम लोग रात को बात करेंगे। फिर वो ये भी बताती है कि मैं प्रार्थना करने के बाद कार्ड्स खेलने जाऊंगी। हीरोइन बोलती है कि मुझे पता था। उसके बाद दादी चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि हीरोइन को हीरो का मैसेज आता है जो बोलता है कि गर्मियां ख़त्म होने वाली है, मेरा जवाब कहाँ है, और वो उसे स्कूल यार्ड में मिलने बुलाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरोइन को दिखाया जाता है जो एक फ़ोटो फ्रेम ले रही होती है। दूसरी तरफ हीरो को दिखाया जाता है जो हीरोइन की फ्रेंड से एक फ़ोटो ले रहा होता है जो उसकी पहली तस्वीर थी। फिर उसके बाद हमें हीरोइन को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठकर हीरो के लिए गिफ्ट रैप कर रही होती है। तब उसे एक फ़ोन आता है और कॉलर उससे पूछता है क्या तुम सूफैन की पोती हो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हीरो स्कूल में हीरोइन का वेट कर रहा होता है। वो हीरोइन के साथ बिताया हुआ समय याद कर रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हीरोइन हॉस्पिटल आई है। वहाँ वो याद करती है कि जब उसके पापा मर गए थे तब उसकी दादी माँ ने कहा था कि तुम्हारे पापा उसे छोड़कर नहीं जा रहे बल्कि उसके आसपास ही रहेंगे। फिर हीरोइन एक वार्ड के अंदर आती है तो उसे अपनी दादी दिखाई देती। वहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब बचपन में हीरोइन ने अपनी दादी माँ से पूछा था कि क्या आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो दादी माँ ने बोला था कभी नहीं क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं एक लंबी ज़िंदगी जीऊँगी ताकि मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देख सकूँ और मैं ये तुम्हारे पापा के लिए करूँगी। फिर हीरोइन उनसे वादा करने को कहती है और दादी माँ वादा कर देती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हीरोइन अपनी दादी माँ को गले लगाकर रो रही होती है। हमें
हीरो को दिखाया जाता है अब, जो रात भर हीरोइन का वेट कर रहा होता है और सुबह उसके घर के बाहर बैठा होता है। जब हीरोइन आती है तो हीरो उससे पूछता है, तुम्हें मज़ा आया मेरे साथ खेल कर? तो हीरोइन बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया था। उसके बाद हीरो बोलने लगता है, दरवाज़ा खुला हुआ क्यों है और दादी माँ कहाँ है? हीरोइन कुछ नहीं बोल पाती और एक कमरे में चली जाती है। फिर वो बोलती है कि मेरी दादी ने अभी ही ये स्कार्फ बुन कर ख़त्म किया था, पर गर्मी के कारण मैं इसे पहन नहीं पाई और मैंने उन्हें कहा था कि अपने हैंडबैग का जिप लगा दे, पर उन्होंने ये भी नहीं किया। फिर वो उनके पर्स से एक पेपर निकालती और कहती है कि उन्होंने कहा था कि वो प्रार्थना करने जा रही है, पर वो प्रार्थना भी मेरे लिए ही थी। ये सुनकर हीरो हीरोइन के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है कि अब जो भी हो जाए हम लोग सब कुछ साथ में ही फेस करेंगे, मैं वादा करता हूँ। ये बोलकर हीरो हीरोइन को हक कर लेता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। फिर वो बोलता है, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हीरो अपने दोस्त से बाइक लेता है और हीरोइन को उस पर बैठा कर ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हीरोइन अपनी दादी माँ की पसंद की खाने की चीज़ें ले रही होती है। उसके बाद जब वो लोग दुकान के बाहर आते हैं तो हीरो बोलने लगता है कि दादी माँ को लोगों के आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमें मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्हें एक प्रॉपर विदाई देना चाहिए। ये सुनकर हीरोइन बोलती है कि मैं अभी सिर्फ मिस्टर कांग को ही बुला सकती हो। तो हीरो बोलता है कि तुम फल लेने जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हीरोइन बोलती है ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हीरो अपने स्टेप ब्रदर के पास जाता है और उससे बोलता है कि दादी माँ मर गई है और उनके फ्यूनरल के लिए फ़ोटो भी डिसाइड नहीं हुए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर उसके स्टेप ब्रदर की मम्मी बोलती है, तुम खड़े क्या हो, उन्होंने मुझे अपने घर की एक और चाबी दी हुई है। ये बोलकर वो चाबी लेकर घर से निकल जाती है। तब हीरो उन्हें थैंक यू बोलता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।